मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आप सबके साथ हो। मैं खुदावंद की खादमा सबा जोसेफ युगांडा कंट्री से आज खुदावंद के कलाम के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आइए हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं पहला पत्रस उसका पहला बाब और उसकी 23 से लेकर 25 आयत तक आज हम खुदावंद के कलाम में से देखेंगे। खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, क्योंकि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी से खुदा के कलाम के वसीला से जो जिंदा और कायम है नए सिरे से पैदा हुए हो। चुनाचा हर बशर घास की मानिंद और उसकी सारी शान शौकत घास के फूल की मानिंद। घास तो सूख जाती है और फूल गिर जाता है, लेकिन खुदावन का कलाम अब तक कायम रहेगा। ये वही खुशखबरी का कलाम है जो तुम्हें सुनाया गया था। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुनजान पर उसकी बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। आमीन। अजीज़ो, हर बशर घास की मानिंद है और आपको घास पौधों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये फॉरएवर नहीं रहते। एक घास पर, एक ज़मीन पर एक जब घास उगती है और हम जब उसमें फूल देखते हैं या फूल जब उगता है, तो फूल जब उगता है वो खूबसूरत लगता है, उसकी खूबसूरती ज़ाहिर होती है, लेकिन एक वक्त में वो फूल मुरझाता है और फिर अपनी जड़ से निकल के गिर जाता है। इंसान को घास की मानिंद या फूलों की मानिंद क्यों कहा गया? क्योंकि अजीज़ों, हम जिस मुल्क में हैं या हम जिस वतन में हैं या हम जिस दुनिया में हैं, ये हमारा वतन नहीं है। हम सब मुसाफिर हैं। और जैसे एक सफ़र जो है फूल का पूरा होता है, घास का पूरा होता है, हमारा भी एक सफ़र है जो पूरा होता है। अब इस सफ़र के अंदर आप अपनी ज़िंदगी को देखें कि आप जिस तरह से पैदा हुए, क्या आपकी ज़िंदगी में चेंज आया? इंसान आदम से पैदा होता है और हमारे अंदर आदम का गुनाह जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। आपको अपनी ज़िंदगी में समझने की ज़रूरत है, क्या वो गुनाह मेरी ज़िंदगी से चला गया या स्टिल मैं आज भी उसी गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा हूँ या गुजार रही हूँ। अजीज़ों, हमें जानने की ज़रूरत है कि खुदा का कलाम जो खुशखबरी का कलाम है, उस कलाम के वसीला से जब वो हमारी ज़िंदगी में आता है और कलाम बयान करता है कि उसने हमारे गुनाहों की खातिर जान दे दी, तो अब आप उस खून के अंदर शामिल नहीं होते जिससे आप पैदा हो रहे हैं। यानी आदम से जब आपके अंदर वो गुनाह आता जा रहा है, एक ट्रांसफ़र जो है, गुनाह ट्रांसफ़र हो रहा है हमारी लड़ियों में। अब हमारा वहाँ पर काम ख़त्म हो गया है। अब खुदा का कलाम हमारे अंदर एंटर होता है। यहाँ लिखा है कि तुम फ़ानी तुखम से नहीं बल्कि गैर फ़ानी, और आगे क्या लिखा है? खुदा के कलाम के वसीला से ज़िंदा और कायम हो। जब खुदा का कलाम हमारे अंदर बसता है, वो खुशखबरी का कलाम जो हमें उस बंधन से तोड़ देती है, जो हमें उस बंधन से बचा लेती है कि हम गुनहगार थे। जब आप गुनहगार ही थे तो उसने अपने बेटे को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि वो कुर्बान हो। हमारे लिए ये खुशखबरी की बात है कि हम जो कि अपने वतन में नहीं है, हमें अपने वतन में वापस जाना है। तो हम जो इस मुल्क में, इस दुनिया में रहते हैं, जब हम इस दुनिया के अंदर हैं तो हमारे पास क्या आईडी है हमारी? तो अजीज़ों, जब आप पैदा होते हैं तो एक डिफरेंट आईडी के साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही मसीह का खून, मसीह के लहू के वसीला से, उसके खून बहाने के वसीला से, उसके खून बहा के जान देने के वसीला से आप नजात पाते हैं, आपकी आईडी चेंज हो जाती है, आपकी आइडेंटिफिकेशन चेंज हो जाती है, शनाख्त चेंज हो जाती है। जैसे हम किसी भी मुल्क में रहते हैं तो हमें वहाँ के लिए आईडी चाहिए होती है, अपने मुल्क की या उस मुल्क के लिए। अजीज़ों, इस वतन में, इस दुनिया के अंदर हमारी आईडी ये नहीं है, बल्कि हमें अपने वतन में जाना है। लेकिन ये कब जाएंगे? जब आप खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करेंगे। और अब आप मुझे बताएं कि अगर आपने निजात दहिंदा कबूल कर लिया और फिर आपसे गलतियां हो गई, तो क्या आप कहेंगे कि मेरी आइडेंटिटी जो है वो चेंज हो जाएगी? नहीं अजीज़ों, ये खुशखबरी का कलाम ये है कि जब आपने एक दफ़ा उसको कबूल कर लिया, नजात दहिंदा को कबूल कर लिया, आपके गुनाह माफ़ हो गए और वो आप में बस गया, फिर वो आप में से कभी नहीं निकलेगा। आपकी रूह, आप बॉर्न अगेन होंगे, आप नए सिरे से पैदा हो जाएंगे। ये जो बदन है, ये फ़ानी बदन है, ये बदन चूंकि इसका मैच जो है पाक रूह से नहीं हो सकता, इसलिए कई बार गलतियां हमसे हो जाती हैं। लेकिन पाक रूह जो हम में बसा होता है,
वो हमें क़ुव्वत बख्शता है कि हम इन गलतियों के ऊपर, इन गुनाहों के ऊपर जो है काबू पाने की वो हमको क़ुव्वत बख्शता है। लेकिन आपकी आइडेंटिटी वैसी ही रहती है, आपकी शनाख्त जो आपको पास दिया जाता है उस वतन में जाने के लिए वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो ये खुशखबरी का कलाम आप अपनी ज़िंदगी में लें कि मेरी आइडेंटिटी एक बार चेंज हो गई तो अब ये कभी भी वापस गुनहगार की आइडेंटिटी में नहीं जाएगी, बल्कि मैं नए सिरे से पैदा हो चुका हूँ, बॉर्न अगेन हो चुका हूँ और अब मैंने अपने वतन में जाना है और हमें उसका वेट करना है। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई होगी। आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं। खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस खूबसूरत कलाम के लिए, इस खुदावंदा खुशखबरी के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में दी। ये खुशखबरी हम सब की ज़िंदगियों में घर करे और हम दुनिया के कोने कोने में इस खुशखबरी को पहुंचाएं। खुदा जितने इस वीडियो को देख रहे, ऑडियो को सुन रहे, उनको बरकत दे, उन पर अपना रहम कर, अपना फजल कर, कि घरानों को खुदा बरकत दे। सब कुछ मांगती पा लेती हूँ यीशु के नाम से, सुनो कबूल फरमाओ, आमीन। गॉड ब्लेस यू।